हाल ही के कुछ दिनों में इंडियन एयरलाइंस को बम की धमकियों की बौछार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से नागरिकों को डर और चिंता फैल गई है। इस रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज एक कड़ा बयान जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे कई फर्जी मैसेजेस, अफवाहें इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाई गई हैं, जो कि सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गई हैं। जॉइंट सेक्रेटरी संकेत एस भोंडवे ने एयरलाइंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स और मेटा के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने का आयोजन किया है। मीटिंग में भोंडवे ने ये कहा कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसको एक्स के द्वारा अपराध को बढ़ावा देना कहा जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से ये सवाल किया है कि उन्होंने ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इससे साफ होता है कि सरकार ऐसी धमकियों को गंभीरता से ले रही है और इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। हाल ही के दिनों में इंडियन एयरलाइंस के द्वारा चलाई जा रही 120 से ज्यादा उड़ानों को बम की धमकियां मिली हैं। इसमें से कई ऐसी उड़ानें हैं जो मेजर एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। यहाँ तक कि कल ही 30 फ्लाइट्स को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन किया। इन सारी चीजों से जुड़े हुए अधिकारियों को सूचित किया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सारे के सारे जरूरी कदम उठाए गए। सोमवार को इस मुद्दे पर एक ब्रीफिंग के दौरान सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने यह साफ कर दिया कि सरकार इस सिचुएशन का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग इस प्रकार की झूठी धमकियों को फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनमें उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डालने का भी प्रावधान है। मंत्री ने आगे बताया कि सरकार इलीगल एक्ट्स के खिलाफ सिविल एविएशन एक्ट में कुछ संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि जब विमान जमीन पर हो तब भी अपराधों के लिए कार्रवाई की जा सके। अभी एविएशन सुरक्षा मानदंड मेन रूप से उड़ान में होने वाले अपराधों को कवर करते हैं। मंत्री ने ये कहा कि हम संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। हमें दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ परामर्श लेने की जरूरत है, ताकि हम इस एक्ट में ऐसे परिवर्तन कर सकें जो उन अपराधों को भी एड्रेस कर सकें जो उड़ान के दौरान नहीं बल्कि विमान जमीन पर होता है तब होते हैं। जब मंत्री से पूछा गया कि क्या धमकियों की इस बौछार के पीछे कोई साजिश हो सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि इस विषय पर एक गहन जांच चल रही है। उन्होंने ये कहा कि बिना जांच के हम किसी भी पैटर्न की पहचान नहीं कर सकते। हमें जांच को पूरा होने के लिए इंतजार करना चाहिए। तो इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरीके की आने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सारे के सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आजकल जो धमकियां आ रही हैं, इन सारी धमकियों ने न केवल यात्रियों के बीच में दहशत पैदा करती है, बल्कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं, उनको धमकियों की वजह से मोड़ दिया गया है या फिर रोक दिया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह कहा कि हम खुद को एक्टिव बना रहे हैं या फिर एक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कठोरता से बच रहे हैं। हम हर मामले का आकलन कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हर मामले पर बेस्ड होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा एजेंसीज के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और प्रोसेस को तेज करने के लिए कोशिश की जा रही है। नायडू ने यह कहा कि हालांकि ये जो सिचुएशन है उसको इफेक्टिव तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षा और सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही ये धमकियां झूठी हैं, फिर भी इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सुरक्षा को बढ़ाया गया है और चेक पॉइंट्स पर जांच की वृद्धि की गई है। नायडू ने ये कहा कि हमने सीसीटीवी कैमरास की संख्या बढ़ा दी है, ताकि एयरपोर्ट्स की निगरानी ज्यादा प्रभावी ढंग से की जा सके। इस तरीके से जो मंत्रालय है उसने सारी की सारी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का निर्णय किया है, ताकि यात्रियों को बिल्कुल भी नुकसान ना हो या फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में ऐसी जो घटनाएं होने वाली हैं उनको रोकने के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया जा सके।